एक शख्स था गालिब, मिर्जा गालिब, मिर्जा असदुल्ला बेग खान गालिब। अजीब और शान शख्स था, पर अजीब शख्स था। शेर कहता था, पर कभी लगता था थका हारा, जिंदगी से समझौता किया हुआ बूढ़ा शख्स है कि इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, और दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। और कभी लगता था कि बस इश्क में डूबा एक मजनू है जो मोहब्बत की रुसवाई में सिर्फ जार जार रो सकता है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। या फिर कभी उसकी जुबान में आग दौड़ पड़ती थी, लपटें निकलती थी, क्रांति झलकती थी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। और इस गालिब की शख्सियत का जो सबसे पोशीदा छुपा हुआ पहलू रहा है वो है उसकी मोहब्बतें, उसकी शादी से इतर उसका इश्क। क्या कोई कहानी थी ऐसी गालिब की जिंदगी में या नहीं? क्या जो किस्से बताए जाते हैं उनमें कुछ वजन था, या ये सिर्फ पुर्जे हैं जो उड़ाए जाते हैं हवाओं में, जिनके पीछे कोई जमीन नहीं, कोई आसमान नहीं जिनके ऊपर? चलिए जानते हैं। तो गालिब का निकाह हुआ था 13 साल की उमराव जान फिरोजपुर जिरका से, जो कि नवाब इलाही बख्श की भतीजी भी थी। तो शादी के बाद गालिब आगरा से दिल्ली आ गए। बहुत लोगों को आप कहते हुए सुनोगे कि गालिब अपनी शादी से खुश नहीं थे, पर इस बात का कोई गहरा सबूत आपको कोई नहीं दे पाएगा। गालिब ने खुद भी कुछ बातें ऐसी कही हैं जिनसे कोई भी ये सोच सकता है कि वो अपनी शादी से खुश नहीं थे। पर हम तो जिंदगी भर कई बातें ऐसी कहते हैं कि हम शादी से, माँ बाप से, बच्चों से, रिश्तों से, यहाँ तक कि खुद जिंदगी से खुश नहीं हैं। पर इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हम उन चीज़ों से और ज़्यादा खूबसूरती चाहते हैं और ज़्यादा बेहतरी चाहते हैं, ये नहीं कि हम उनको छोड़ देंगे। गालिब शायर थे और ज़िंदगी को और ज़्यादा महीन तरीके से देखते थे। शायद इन बातों को ज़्यादा शिद्दत से उन्होंने अपनी शायरी में कह भी दिया है। अब देखिए, गालिब के 7 बच्चे हुए, लेकिन उनका कोई भी बच्चा कुछ महीनों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाया। अब जिस शख्स ने ये सहा हो, उसका ज़िंदगी के लिए नज़रिया समझने के लिए आपका नज़रिया भी होना चाहिए ना। बहरहाल इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि गालिब ने ताउम्र अपनी बीवी का मान रखा, मोहब्बत की और ख्याल रखा। पर जिंदगी जैसे सिर्फ काली या सिर्फ सफ़ेद नहीं होती, बल्कि इन दोनों रंगों का मिलान होती है। उसी तरह गालिब की शायरियों में अक्सर अधूरे प्यार और जिंदगी के अनकहे दर्द की झलक भी मिलती है। जैसे गालिब ने लिखा है कि रगे संग से टपकता वो लहू कि फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता। रगे संग से टपकता वो लहू कि फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता। कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। अब ये कोई कैसे कह सकता है कि दर्द उनका शादी को लेकर था? मुझे यह ज्यादा मुफीद लगता है कि यह दर्द था ही नहीं, बल्कि जिंदगी से उनकी शिकायत थी, जिसे अफसाना निगारों ने एक अलग ही रंग दे दिया। खैर, अपनी शादीशुदा जिंदगी से अलहदा गालिब के इश्क के कुछ किस्सों की चर्चा तो मिलती ही है। हालांकि इन रिश्तों में भी खूब पर्देदारी दिखती है। अच्छा, उन दिनों नाचने वाले और गाने वाली लड़कियों के पास जाना उतना बुरा नहीं समझा जाता था, बल्कि पैसे वाले लोग और शौकीन लोग इस तरह की सोबतों को पसंद करते थे और महफिल अक्सर जमा करती थी। इनसे कोई ख़ास ऐसी बदनामी जुड़ी हुई नहीं हुआ करती थी। तो गालिब के सिलसिले में एक ऐसी ही लड़की मुगल जान के बारे में जिक्र मिलता है, और कई बार आप उस लड़की का नाम नवाब जान से भी के रूप में भी सुनेंगे। और गालिब के ऊपर मुगल जान का एक खासा असर था, इस बात से भी कोई मना नहीं कर सकता। और यह भी सच है कि गालिब ने कभी इस चीज को पूरी तरह जमाने के सामने जाहिर नहीं होने दिया। अपने खतों में, अपनी चिट्ठियों में वो किसी मोहब्बत, किसी इश्क, किसी प्यार का जिक्र तो करते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते। और बड़ी मजे की बात है कि मुगल जान को उस वक्त के एक और बड़े शायर हातिम अली मेहर बहुत पसंद करते थे, और दोनों ही गालिब और मेहर
मुग़ल जान की महफ़िलों में जाया करते थे। मुग़ल जान ने भी कभी न गालिब से न हातिम से अपनी पसंद छिपाई, वो हातिम को पसंद करती थी। पर गालिब ने भी कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि कोई नफ़रत दिखाई हो या कोई प्रतिद्वंद्विता दिखाई हो। पर बदकिस्मती से मुग़ल जान को बहुत लंबी उम्र नसीब नहीं हुई और बहुत कम उम्र में उनका इंतकाल हो गया। गालिब मुग़ल जान को पसंद करते थे, लेकिन वो इस बात से भी वाकिफ थे कि इस रिश्ते को कोई अंजाम नहीं पहुंचाया जा सकेगा, और शायद इसीलिए अपनी इस मोहब्बत का उन्होंने कभी खुलकर जिक्र नहीं किया और पर्दे ही पर्दे में अपनी बात कहते रहे इस अंदाज में। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। भरम खुल जाए जालिम तेरे क़ामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पेचो खम का पेचो खम निकले। मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए, मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए। हुई सुबह और घर से कान पर रखकर कलम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। 1954 में सोहराब मोदी साहब ने गालिब की ज़िंदगी पर एक फ़िल्म बनाई थी। इस फिल्म में अगर आपको ख्याल हो तो एक शख्स था चौधरी, तो ये मुग़ल जान ही थी जिनको चौधरी का नाम दिया गया था। खैर, मुग़ल जान के जाने के बाद भी गालिब की प्रेम की कहानी ख़त्म नहीं होती। मुग़ल जान की इंतकाल के बाद गालिब को एक बहुत इज़्ज़तदार घराने की, एक बहुत ही इज़्ज़तदार महिला से मोहब्बत हुई, पर इस प्यार को भी उन्होंने पोशीदा रखा। वो जानते थे कि समाज में आएगी, दो बातें होंगी, रुसवाई होगी, तो इस इश्क को, इस प्यार को उन्होंने अपने तरह से अपनी शेरों में पिरोया और दुनिया के सामने लाए, लेकिन उस महिला का नाम कभी पता नहीं लगने दिया। गालिब की ये प्रेम कहानी भी खैर बहुत दिनों नहीं चली, और गालिब कहते हैं कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। खैर, इसके बाद भी इस किस्से के, इस मोहब्बत के, इश्क के किस्से के बाद भी गालिब को एक बार और एक खूबसूरत महिला से प्यार हुआ। ये कहानी थोड़ी लंबी चली और लोगों को उसके बारे में मालूम भी पड़ा। दरअसल वो महिला उनकी गज़लों की और शेर व शायरी की खुद भी बहुत बड़ी दीवानी थी और ख़ुद भी शेर कहा करती थी, और गालिब के साथ रहना उन्हें बहुत पसंद था, और वो अपने शेर, अपनी गज़लें अक्सर लिख करके गालिब के पास भेजा करती थी उनकी राय जानने के लिए। और इन सब चीज़ों के दौरान दोनों के बीच करीबी बढ़ती गई, और कहा जाता है कि करीबी जज्बाती भी थी और जिस्मानी भी थी। तो खैर, इस महिला का जिक्र गालिब कुछ जगहों पर तुर्क महिला के नाम से कहते हैं, और दोनों के बीच ये रिश्ता गुपचुप तरीके से बढ़ता गया, गहराता गया, और फिर एक वक्त ऐसा आ गया जब इस पर बदनामी का दाग लग गया। लोग कहने लगे, सुनने लगे, और ऐसी हालत में पहुंच जाने के बाद जमाने के डर से उस महिला ने एक दिन खुदकुशी कर ली। इस वाक़ये ने गालिब को बहुत दर्द दिया, बहुत पीड़ा दी, और कभी इस तुर्क महिला को गालिब भुला नहीं पाए। यह भी कहा जाता है कि इस दर्द से गालिब बीमार पड़ गए, और उस तुर्क महिला की याद में उन्होंने गज़ल लिखी जो कुछ इस तरह से है। दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय, क्या हुई जालिम तेरी गफलत शियारी, हाय हाय। तेरे दिल में गर न था आशूबे गम का हौसला, तूने फिर क्यों की थी मेरी गम गुसारी, हाय हाय।
उम्र भर का तूने बेमाने वफा बाधा तो क्या, उम्र को भी तो नहीं है पायदारी। हाय हाय, हाथ ही तेग आजमा का काम से जाता रहा, दिल पे एक रग ने न पाया जख्मकारी। हाय हाय, खाक में न मुंह से पैमानाए मोहब्बत मिल गई, उठ गई दुनिया से राहो रस्म यारी। हाय हाय। तो ये थी मिर्जा के इश्क के बारे में सुनी जाने वाली बातें। क्या सच था, क्या अफसाना, क्या किस्सा था, क्या कहानी, क्या मानी था, क्या बेमानी, ये आप तय करें। मिर्जा जितने मेरे हैं उतने ही आपके भी। पर इस अजीम शख्स के जाने के इतने वक्फे बाद, इतने साल बाद भी आप ये सुन रहे हैं, तो उनका कहा ये भी सुन लें। न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का, न होता गर जुदा तन से, तो जहानों पर धरा होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता।